तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर सोशल साइंस का सेट नंबर 3 देखेंगे। एसएसटी का सेट नंबर 3। इससे पहले सेट और 1 और सेट 2 को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखें और हम स्लो चलेंगे, ठीक है। आप लोग OMR लेकर बैठिए और साथ में आप लोग उसको रंगते जाइए और मिलाते जाइएगा, तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हुआ है और आगे अभी कितना करना है। तो चलते हैं। आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। ये सब क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं उसमें सब हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो अगर आप लोग वह नहीं देखे हैं तो पहले उसको भी देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत हुआ? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला। राज्य कहेगा तो राजस्थान, स्थान पूछेगा तो नागौर। राजस्थान का नागौर जिला का नाम है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, ये सब है, ठीक है। आगे चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है भारत। संघ सरकार का उदाहरण है तो भारत, कनाडा, अमेरिका। यही आंसर होगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक यानी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है, बताइए। एक मार्क, कृषि के एक मार्क, सोना के लिए हॉलमार्क। सोना के लिए कहेगा तो हॉलमार्क। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? बताइए प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो कृषि। द्वितीय क्षेत्र कहेगा तो औद्योगिक, और तृतीय क्षेत्र कहेगा तो सेवा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र, तो आंसर सी होगा, कृषि। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बताइए बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेदिक का जनक किसको कहा जाता है? बताइए। तो चरक। आयुर्वेदिक का जनक चरक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वाला, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? 20%। पिछला क्वेश्चन में ही, पिछले वीडियो में हम लोग इस बात को कवर कर चुके हैं। बिहार में कितने % क्षेत्र पर वन है, लेकिन दे रहा है ना, जानते हैं कितना? आंसर डी दे रहा है, 7%। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? तो मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए ये सब पीछे कवर हो गया है। सबसे घटिया कोयला कहेगा तो पीट कोयला। सबसे घटिया माने सबसे खराब किस्म का पीट कोयला। निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? तो रोपड़ फसल नहीं है, जिसको बताइए कौन नहीं है, बताइए। जौ। देखिए नहीं कौन रोपड़ फसल है कहेगा तो धान को रोपते हैं। अब बाकी देखिए गेहूँ, मकई, जौ सब रोपते नहीं, छींटते हैं, बोते हैं और रोपते हैं धान को, तो रोपड़ फसल है धान। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना % कृषि क्षेत्र है, बताइए।
बताइए, तो 80%। ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध, लंबा, तो हीराकुंड। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? तो लोहा को। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? तो लोहा को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम अच्छा कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना है, कौन है गंडक परियोजना भाई? कहाँ है, किस नदी पर है? बताइए, तो वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर, बिहार में है। हाँ, आगे चलते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? बताइए, एमपी। बहुत बढ़िया, एमपी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 22, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। बताइए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? बताइए 22 का, भागलपुर जिला में। भागलपुर बिहार में है। सूखे के लिए कौन उत्तरदायी है? सूखे के लिए कौन उत्तरदायी है? बताइए, वर्षा की कमी। ठीक है, बहुत बढ़िया, वर्षा की कमी। अगला, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? सबसे अधिक बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से तबाह है? ये हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं। उत्तरी बिहार। नेपाल में खूब बरसात होगी तो नेपाल का पूरा बरसात का पानी उत्तरी बिहार में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताइए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। ठीक। सासाराम नगर निगम विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास बताइए, मध्य युग में, शेरशाह सूरी के समय। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? रिहंद बांध से। रिहंद बांध से। गोविंद नहीं भाई, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय ना। गोविंद सागर हीराकुंड होगा इसका, लेकिन आंसर दे रहा है रिहंद, लेकिन आंसर होगा हीराकुंड। अगला कौन सर्वाधिक भूस्खलन प्रणव राज्य है? बताइए, सर्वाधिक भूस्खलन प्रणव राज्य कौन है? बताइए, उत्तराखंड। भूस्खलन प्रणव राज्य उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? सबसे अधिक सूखा बताइए, दक्षिणी बिहार। बताइए, दक्षिणी बिहार। ठीक है, दक्षिणी बिहार बताए हैं अभी। ये दक्षिणी बिहार सर्वाधिक सूखा राज्य है, सूखाग्रस्त राज्य है। अगला देखिए, बिल्कुल हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, आप लोग आराम से देखिए, दिमाग लगाइए, आप मिलाइए, तब पता चलेगा। अगला क्वेश्चन 30, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताइए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। और 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन। 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 एशिया 33 देखिए, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? बताइए, एशिया और यूरोप के बीच 33 बताइए, तो रेशम मार्ग। क्या नाम था उसका रास्ता का, मार्ग का? रेशम मार्ग। लास्ट क्वेश्चन है 44, इसके बाद उधर चलेंगे। 44 क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? बताइए, किस आंदोलन को महात्मा गांधी बंद कर दिए? तो असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी घटना यानी कांड कहाँ हुआ था? यूपी में। कहाँ हुआ था? यूपी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को।
वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ? बताइए, सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम, अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति थे, उनका नाम था जॉर्ज अब्राहम लिंकन। उन्होंने ही बोले थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? बताइए, 39 का बताइए। 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? बताइए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इनमें से सभी, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? बताइए, 3 कठिया प्रणाली किन पे लागू थी? तो किसानों पे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति की गठन किया? जालियांवाला बाग के लिए बताइए, तो हंटर कमीशन, हंटर समिति, हंटर समिति, हंटर कमीशन। राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो नवादा जिला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? बताइए, तो नेपाल। बहुत बढ़िया, नेपाल। नेपाल के उत्तर में बिहार है। अरे बिहार के उत्तर में नेपाल है भाई, नेपाल के दक्षिण में बिहार है। ठीक है। 46 देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी। जिस पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं ना, भारत में सरकार चला रहे हैं, उस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डी ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन 48, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1975 को। भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? 49 बताइए, अधिक केंद्र। ठीक है। सुनामी शब्द संबंधित है किससे? बताइए, सुनामी कहाँ से आती है भाई? समुद्र से आती है। आकाश से थोड़ी आएगा, स्थल से थोड़ी आएगा, समुद्र से आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलबे से के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? बताइए, मलबे के नीचे जो दब जाते हैं उनका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? बताइए, भूकंप। प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप। ये सब क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन है? बताइए, खरीफ धान, धान खरीफ। ऑपरेशन फ्लड किससे क्या है? ऑपरेशन फ्लड बताइए क्या है जी? बताइए, ऑपरेशन फ्लड तो डेयरी विकास। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? बताइए, 55 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1935 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए, तब मुंबई में। बम्बई भी कहीं कहीं दे रहा है, मुंबई बम्बई। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बताइए, 57 बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो
1871 ईस्वी को। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, करो या मरो। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है बताइए? तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 को। 1885 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? बताइए? बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ भाई? चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है बताइए? तो जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था बताइए? भूमि विकास बैंक। बहुत बढ़िया। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है बताइए? सोपानी कृषि प्रचलित है बताइए? सोपानी कृषि प्रचलित है बताइए? उत्तराखंड से सोपानी कृषि सीढ़ीनुमादार करके पहाड़ों पर ही सब खेती होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संचार सेवाओं का अंग है बताइए? निम्न में से कौन? तो उपयुक्त सभी। समाचार पत्र भी है, समाचार टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है। अगला क्वेश्चन मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है बताइए? मानवीय पूंजी निर्माण का तो डी उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ बताना है भाई। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है बताइए? 75 बताइए? तो विश्व अर्थव्यवस्था में से समन्वय। अगला क्वेश्चन है 76 अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति कृषि से संबंधित है तो प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा कौन जारी करता है बताइए? आप लोगों को कई बार बता दिए बताइए? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है। बिहार राज्य है बताइए? बिहार राज्य है 78 का बताइए? बिहार राज्य है क्या है भाई? बिहार राज्य तो कृषि प्रधान है। बिहार राज्य क्या है? कृषि प्रधान। बिहार राज्य कृषि प्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन स्तर को प्रभावित करता है बताइए? तो प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कितने जिले हैं? 38। तो दोस्तों इस प्रकार सेट 3 ये ख़त्म हुआ। और जिनका वीडियो मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि
अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।